болгонбуз. Бүгүнкү иш-чара Гилгиттеги абдан жогорку деңгээлде болду. Сиздерге чоң рахмат. Урматыңыздарга абдан кең пейил, элиңиздерде абдан жакшы адамдар экенсиздер. Бул Пакистанга экинчи ирет келип жатабыз. Мурда Лахор, анан Исламабад деген шаарында болгонбуз. Бүгүн ушу Гилгит шаарына конокко келип калдык. Сиңиздерге чоң рахмат. वो कि ये कल्चरल इवेंट था, लेकिन शायद ये किर्गिज़स्तान, गवर्नमेंट ऑफ किर्गिज़स्तान का ये पहला डेलीगेशन है, हाई पावर डेलीगेशन है, डेलीगेट्स हैं। इसमें जो एम्बेसडर्स भी हैं और उसके डिप्लोमेट्स भी हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट्स के लोग भी हैं। तो ये ऑफिशियली उनका एक डेलीगेशन है जो कि गिलगित बल्तिस्तान विज़िट पे आया है। इनके विज़िट पे आने का मकसद ये है कि जो ताजिकिस्तान का जो लीडर है, उनका जो उनकी तारीख़ का जो बहुत बड़ा लीडर है, काजी जानबेग साहब, उसका मकबरा गिलगित बल्तिस्तान में है, उसकी फैमिली गिलगित बल्तिस्तान में है, वो यहाँ पे आबाद है। वो 1930 में जब ताजिकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो उस सूरत में उसकी फ़ौज, वहाँ की जो इन्वेजन थी उसके ख़िलाफ़ वो लड़ते रहे। 14,000 फ़ौज उसके पास वो तकरीबन वो 2-3 महीने तक लड़ता रहा। बिल आखिर वहाँ से उसने मतलब सरेंडर किया या उसको सरेंडर करना पड़ा, वहाँ से हिजरत करना पड़ा। वहाँ से हिजरत करके वो आए, फिर वो चाइना में काशगर से फिर उसने पाकिस्तान, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है यहाँ पे, वो 1930 की बात है ये। उस ज़माने में पाकिस्तान भी नहीं था, खैर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, तो उसकी सेजरेंटी में था ये। तो वहाँ से ये मुंतकिल होके इसी तरफ आके वो ईमत, गिलगित बल्तिस्तान का इश्कोबन इलाका है, उसके अंदर ईमत एक गाँव है, उस गाँव के अंदर वो आके आबाद हुआ। वहाँ पे उसका मकबरा है। तो बाद में जाके जब 1990-92 के दौरान जब कजाकिस्तान मतलब ममलिकत बना, इसका ख्वाब पूरा हो गया, वो रशिया टूट गया, उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स बनी, उसमें कजाकिस्तान भी एक ममलिकत बन गई, एक हुकूमत बन गई, एक मुल्क बन गया। तो चूँकि उस मुल्क के अंदर की जो तारीख़ है, उसकी किताबों के अंदर जो जानबेग काजी साहब हैं, उनके बहुत बड़े हीरो हैं, उनके कौम के बहुत बड़े हीरो हैं, जिनका मकबरा हमारे पास है। तो ये सवाल ऐसे था कि उसके अलावा उनके कल्चर को भी लेके यहाँ पे आए, और कल्चरल इवेंट भी था, डिप्लोमेट्स भी थे, तो उनके साथ पहली दफ़ा बैठ के यहाँ पे बातचीत करने का मौका मिला। क्योंकि जो जोग्राफिकल टेरेंस हैं, जो ताजिकिस्तान, जो किर्गिज़स्तान का जो एरिया है, उसका और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। वेदर बिल्कुल एक है, ग्लेशियर्स तकरीबन मोरलेस सेम है, पहाड़ मोरलेस सेम है, वहाँ की मतलब जो लोगों का रहन सहन जो है वो भी सेम है। उसके अलावा मतलब बहुत सारे मतलब हमारे रवायात हैं, मतलब जैसे डाडा करते हैं, नसालू करते हैं, और जो मतलब हाई माउंटेन्स के अंदर जो रहने वाले लोगों के जो मतलब चीज़ें हैं, जो लैंग्वेज है हमारी भी वखान के ऊपर जो वखी ज़बान बोली जाती है, वो मोरलेस किर्गिज़स्तान में पूरी बोली जाती है। तो इस तरह बहुत सारी टाइज थे, बहुत सारे सिमिलरिटीज़ थी, बहुत सारे मतलब कॉमन पॉइंट्स थे जिनके ऊपर ये हो सकता है। और ये जो आज का जो इवेंट है, यहाँ पे उनका जो आना, और उसके बाद ये मकबरे पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे जाके वापस ताजिकिस्तान पहुँचेंगे, तो गिलगित बल्तिस्तान से बहुत सारी चीज़ें लेके, यहाँ से कल्चर लेके, यहाँ से सिमिलरिटीज़ लेके, मोहब्बत लेके, यहाँ की जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है उसको लेके ये जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के जितने ताल्लुकात करीब होंगे, इतना हमें एक दूसरे के कल्चर को समझने में और मदद मिलेगी। और गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा, चूँकि मोर और लेस सिमिलर हमारी तरह के लोग हैं, हमारी तरह की इन्वायरमेंट है, हमारी तरह का एल्टीट्यूड है, हमारी तरह क्या ही एरिया है, वहाँ पर भी आबाद हैं। तो उन तक एक्सेस करने में ये इंशाल्लाह बुनियाद फराम करेगा। हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान से भी एक डेलीगेशन हम किर्गिज़स्तान के लिए प्लान करें, और किर्गिज़स्तान की तरफ भी हम जाएँ, और कोशिश करेंगे कि किर्गिज़स्तान जाके उनको हम थोड़े से मज़ीद इसके ऊपर हम डिस्कशन करें, उनको सुनें और हम अपनी बात सुनाएं। और इन मुस्तकबिल में हम कोशिश करें कि ये किर्गिज़स्तान और पाकिस्तान के जो मैस रिलेशनशिप हैं, इसको मज़ीद बेहतर करें, और आगे इसको एक्सचेंज के प्रोग्राम को तरतीब दें। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, चूँकि वहाँ पर भी मिनरल का बहुत पोटेंशल है, हमारे पास भी मिनरल का पोटेंशल है। वहाँ पर हाइड्रो
जनरेशन का बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास भी हाई रोड जनरेशन का बहुत पोटेंशियल है। वहाँ पे टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास भी टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है। तो इस तरह की और बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है जिनको एक दूसरे के साथ टाई अप किया जा सकता है और टाई अप करने के बाद इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। इससे किर्गिज़स्तान के लोगों को भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान के अंदर के लोगों को भी फ़ायदा हो और गिलगित बल्तिस्तान को भी फ़ायदा हो। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक माइलस्टोन बनेगा यहाँ पे जो मतलब आज का इवेंट है। और बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से सीखने को मिली, एक दूसरे को समझने में मिली। और इंशाअल्लाह चूँकि उनकी कम्युनिटी यहाँ पे हमारे पास आबाद हैं और हमारे पास मौजूद हैं, किर्गिज़स्तान के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो उस ज़माने में आए, बहुत कम लोग यहाँ पे रहे, कुछ फिर तरकिया शिफ्ट हो गए। जहाँ पे हमारे पास जितने लोग हैं वो बिल्कुल हमारे अंदर से GBNs की शक्ल में हैं और गिलगित बल्तिस्तान के बासी हैं और ये हमारे भाई हैं। वो मुस्लिम ब्रदरहुड है। किर्गिज़स्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है। तो ये आपस में जितना बेहतर रिलेशन होगा, इससे इसका फ़ायदा दोनों तरफ की आवाम को होगा इंशाल्लाह। आज का जो इवेंट है, आज का जो कल्चर शो है, वो मेरी कंपनी जो है किर्गिज़ एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका मकसद ये है कि किर्गिज़स्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, एम्बेसी से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और कुछ हिस्ट्री वाले जो है किर्गिज़स्तान से गिलगित बल्तिस्तान आए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सेंट्रल एशिया और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त एक है, लोग एक जैसे हैं, दीन एक जैसा है। तो वो चाह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ एक कोलैबोरेशन हो जाए। तो किर्गिज़स्तान से जो डेलीगेशन आए हैं उनमें 23 लोग हैं। और आज कराक्रम यूनिवर्सिटी में जैसा कि आपने देखा, उन्होंने अपना कल्चर पेश किया। और आज की इस महफिल में वाइस चांसलर साहब ने और गिलगित के अमजद एडवोकेट साहब ने जो है इस पे मतलब उनको सराहा। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान कल्चर शो होता रहे, कोलैबोरेशन होता रहे। और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस वक्त ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान से भी किर्गिस्तान जा रहे हैं मेडिकल के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने थोड़ा सा एजुकेशन को भी प्रोमोट करना था। तो बेसिकली इसका मकसद ये था। सर, ये डेलीगेशन में जो आला जो डेलीगेशन में 23 लोग हैं, उनमें किर्गिज़ रिपब्लिक के वाइस एम्बेसडर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से लोग हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लोग हैं, हिस्ट्री के कुछ लोग हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से किर्गिस्तान गवर्नमेंट की परमिशन से यहाँ पर आए हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के इस कराक्रम यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना किर्गिज़ कल्चर शो पेश किया। जी, मैं सेंट्रल एशिया, जब भी किर्गिज़स्तान और सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक मैंने एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से विज़िट किया है, वो हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान ग्वादर के पोर्ट को यूज़ करें और किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान वाया वखान कॉरिडोर जो है इमित इश्कोमन से गिलगित से रास्ता जो है वो डायरेक्ट एक रूट बने ग्वादर तक का, उनसे वो भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उनके हमेशा से ये कोशिश रही है। पाकिस्तान से जब भी 20 साल से हम ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के साथ जाते रहे हैं, हमेशा इस पे बात होती रही है। और ख़ासकर 1990 से बेनज़ीर साहिबा मरहुमा ने इस पे बात की थी। जब वो यासीन पुल के इफ्तिताह के लिए आई थी तब भी उन्होंने इस बात को बहुत हाईलाइट किया था। बात जरदारी साहब ने भी काफ़ी इस बात को हाईलाइट की। और अभी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से अमजद एडवोकेट साहब भी इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखें, पाक किर्गिज़ दोस्ती तो बहुत अच्छी है। अगर ये रूट बन जाता है तो फाइनेंशियली गिलगित बल्तिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं समझता हूँ।